नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत, अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछली बार आपने बताया था कि रावण पराजित हो गया था और वो वापस लंकापुरी लौट गया था। उसके बाद उसने क्या सोचा? उसके मन में क्या विचार आ रहे थे? क्या किया उसने? रावण के साथ जो हुआ था जी। वो उसके जीवन में अभूतपूर्व था, कभी नहीं हुआ था। उसका अगर मार दिया जाता तो कहानी समाप्त हो जाती, लेकिन राम ने उससे ज्यादा बुरा किया उसके साथ। उसको जीवित छोड़ दिया और उसको ये अपमान में डूबने दिया कि वो परास्त होके बैठा है। जी। जो ये जीवन है, अब राम का दिया हुआ जीवन है, उसका जीवन तो समाप्त था, जी। लेकिन राम ने उसे जीवन दे दिया, इसलिए वो जीवित है। अभय दान दे दिया था। अभय दान दिया, जीवन दान दिया, जी। तो इसलिए वो जीवित है। अब तो उसका अभिमान चूर चूर हो गया था, दुखित हो, बहुत दुखी हो रहा था। उसकी जो चोटें लगी थी उससे अतिरिक्त जी। उसकी सब इंद्रियां दुखी थी। जैसे एक सिंह, जी। एक शेर बड़े से बड़े गजराज को दुखी कर देता है, जी। वैसे राम ने उसके साथ किया था। जैसे सांप, नागराज कितना भी बड़ा हो, और जब गरुड़ आ जाता है और गरुड़ आक्रमण करता है जी। तो नागराज की कोई क्षमता नहीं रह जाती। जी। जी। ठीक वैसा ही रावण के साथ हुआ था। अब वो दुखी बैठा है, अपनी दरबार में बैठा है, सब जी। मंत्रियों के साथ बैठा था, सिंहासन पर बैठा था, लेकिन अब वो विलाप कर रहा था, अपने दुख को उनके साथ बांट रहा था। ऐसे दुख के अवसर पे अपने मंत्रियों से कह रहा था जी। कि लगता है कि मैंने जितनी तपस्या की थी सब व्यर्थ हो गई, अब उसका कोई अर्थ ही नहीं रह गया। आज एक मनुष्य ने मुझे परास्त कर दिया। वो सदा मनुष्यों को अपने से बहुत नीचा समझता था। जी। फिर उसे याद आने लगा कि ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि तुझे मनुष्यों से ही भय होगा। मैं जब उनसे वरदान मांग रहा था जी। तो मैंने उनसे देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सर्पों, सबसे तो अभेदान मांग लिया था जी। कि मैं इनमें से किसी के द्वारा नहीं मारा जाऊंगा, अवध्य रहूंगा। जी। उन्होंने मुझे वरदान दे दिया था और साथ में कह दिया था तुझे भय मनुष्यों से होगा। देखो आज उनकी बात सही हो रही, मुझे मनुष्य से ही भय हो रहा है। जी। फिर उसे और बातें याद आने लगी। देखिए, जब व्यक्ति ऊंचा उड़ रहा होता है तो उसे पिछली बातें याद नहीं आती। जी। वो अपने गुरूर में, अपने अहंकार में, नशे में डूबा होता है। जी। जब उसका अहंकार समाप्त हो जाता है तो उसको सब कुछ याद आता है कि उसने क्या गलतियां की थी। उसे याद आया कि ये राम जो है इक्ष्वाकु कुल के हैं, जी। और इक्ष्वाकु वंशी एक राजा हुए थे, उनका नाम था अनरण्य। जी। उन्होंने मुझे श्राप दिया था, कहा था कि मेरे ही वंश का, मेरे ही कुल का जी। एक राजा होगा, एक पुरुष होगा जो तुझे पुत्र, मंत्री, घोड़ा, सारथी, हर तरह से जी। तुझे युद्ध में मार गिराएगा। आज लगता है उनका श्राप सही होने का समय आ गया। उसे और याद आने लगा कि एक स्त्री थी, जी। वेदवती, उसने भी मुझे श्राप दिया था, मैंने उसके साथ बलात्कार किया था। ये बलात्कार निश्चित रूप से ब्रह्मा जी के ये कहने के बाद कि यदि तूने बलात्कार किया तो तेरा सिर 100 टुकड़ों में हो जाएगा, उससे पहले का होगा। जी। जी। उससे पहले ये बलात्कार करता रहता था। जी। तो
मैंने वेदवती के साथ जब बलात्कार किया था उसने मुझे श्राप दिया था, और ऐसा लगता है कि वो वेदवती ही सीता बन के आ गई है। ये सीता मेरी मृत्यु है। अब उसको सब समझ में आ रहा था, जी, घबराहट मच रही थी। कहा ये ऋषियों के श्राप कभी झूठे नहीं होते। जो सत्पुरुष होते हैं जब वो श्राप देते हैं जी, तो वो सच हो जाते हैं, और आज ये सब सच होने का समय आ गया है। फिर उसने अपने मंत्रियों से कहा, देखो मेरे ऊपर तो ये श्रापों का समय आ गया है, जी, अब तुम लोगों का समय है कि तुम लोग लंका की रक्षा करो। अब इस समय हमें जी, और मुस्तैदी से लंका की रक्षा करनी है। सब और जी, व्यवस्था जो है, सैन्य व्यवस्था और चौक चौबंद कर दो, बिल्कुल सही कर दो, हर तरह से जी, करो। ये संकट को टालने का प्रयास करना है तुम्हें, और तुम लोग तो करोगे, जी, लेकिन एक और व्यक्ति है जो इस समय मुझे इस संकट से निकाल सकता है। जी, वो महाशक्तिशाली है, वो मेरा भाई कुंभकर्ण है, जो है तो बहुत शक्तिशाली, जी, लेकिन बस सोता रहता है। उसको जी, खाने पीने मौज करने जी, और सोने के अलावा कुछ करता ही नहीं है। कभी 6 महीने सो जाता है, कभी 7 महीने, कभी 9 महीने, कभी 10 महीने सोया रहता है। जी, 9 महीने पहले जी, मेरा भाई कुंभकर्ण मुझे बता के ही सोने गया था, वो अभी तक सो रहा है। जी, जाओ उसे उठाने का प्रयास करो, उसे उठाओ। जी, ये मेरे पर जो संकट आया है, यदि इस समय वो उसने मेरी मदद नहीं की तो उसका मेरा भाई होने का फायदा क्या है। जी, अब तो आवश्यक है कि वो मेरी मदद करे, इसलिए जाओ उसे उठाओ। जी। ये रावण के आदेश के अनुसार फिर क्या कुंभकर्ण को उठाया गया था? जगाया गया उसे? हाँ, देखिए, कुंभकर्ण, पहले हम व्यक्ति समझे कैसा था। जी, अति विशाल, एक विशाल पर्वत की तरह, ये एक बहुत बड़ी गुफा में सोता था, और इतनी बड़ी गुफा में जब वो सोता था, जी, उसकी सांस जो चलती थी जी, वो ऐसा होता जैसे आंधी चल रही है। व्यक्ति उसके सामने जाए तो उड़ जाए हवा में, इतनी अब उसको उठाना एक अपने आप में एक बड़ा जी, कार्य था। लगभग 10,000 लोग एकत्रित हुए और वो उठाने के लिए गए। जी, साथ में सब तरह की अपनी व्यवस्थाएं लेके गए जी, कि उसको उठाना, जब वो उठेगा जी, तो उसको भूख लगी होगी, तो बहुत सारे हिरण, जी, बहुत सारे भैंसे, बहुत सारे सुअर सब तैयार करके लेके गए, खूब सारा अन्न कि उतना खाएगा। जी, रक्त से भरे हुए बहुत सारे घड़े उसके पीने के लिए, रक्त पिएगा, और तरह तरह के मांस, उसको सब खाने के लिए व्यवस्था चाहिए होगी। जी, अब पहुंच गए, उसको पहले थोड़ा बहुत हिलाने की कोशिश की गई। जी, इतना विशाल, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा, वो तो ऐसी गहरी नींद में सोया है। जी, बिल्कुल कुछ नहीं। फिर सोचा गया कि इसके ऊपर कुछ लेप वगैरह किया जाए, तो लेप से जी, उठ जाए। क्यों, देखिए वो शक्तिशाली है, जी, कहीं रुष्ट हो जाए, क्रोधित हो जाए उठ के, तो जो लोग गए उन्हीं को खा जाए। जी, तो डर भी रहे लोग, जी, और राजा का आदेश ही उठाना है तो उठा भी रहे हैं, तो पहले बड़े प्रेम भाव से आदर से उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि लेप कर रहे हैं। जी, लेप से शायद उठ जाए, जी, कुछ धूप वूप करो, सुगंधित धूप करो तो धूप से उठ जाए। जी, ये सब नहीं हुआ, तो फिर वाद्य यंत्रों का प्रयोग करना शुरू किया कि आवाज करो। जी, जी, तो शंख खूब सारे बजाए गए एक साथ। जी, फिर तरह तरह के बाजे जो होते हैं उस जमाने में थे, जी, भेरी है, पणव है, मृदंग है, धौसे हैं, सब बजाए गए। जी, सैकड़ों बाजे एक साथ बजाए गए। लेकिन वो तो जो सोया था तो सोया था। जी, भाई साहब, अब ये नरमी से काम नहीं चलेगा। जी, तो सब जो 10,000 लोग थे, हाथों में किसी ने मृदंग वो मुदगर ले लिया, किसी ने शिला ले ली, किसी ने पत्थर ले लिया, किसी ने मूसल ले लिया, और किसी ने तो मुक्के ही मारने लगे। जी, अब मारना शुरू हुआ उसको, लेकिन वो तो इतना विशाल पहाड़ सो रहा था कि उसको तो तब भी नहीं उठा। जी, अब
क्या करें? मैं साहब इसके बाल नोचो। कुछ लोग उसको दांतों से काटने लगे, कुछ लोग उसके बाल नोचने लगे, जी, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो ऐसी गहरी नींद में सोया था। जी, अब जब ये सब असफल हो गया तो उन्होंने कहा अब इसके ऊपर करते हैं कि कुछ हाथी इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। वो इतना विशाल था कि उस पर हाथी कहीं चढ़ सकते थे। जब हाथी उसके ऊपर चढ़ गए जी, तो उसको कुछ आभास हुआ कि ये कुछ हो रहा है, हलचल हो रही है। जी, अभी तक तो उसे आभास ही नहीं हुआ था। जी, जब हाथी चढ़े उस पे हुआ तो फिर वो आंखें मलते हुए उठा कि ये जी, क्या हो रहा है। जी। तो करण जब जागा तो उसके बाद उसने क्या किया? कि वो 9 महीने से सोया था, जी, इतना विशाल शरीर, जी, सोया था। तो उठते ही सबसे पहले तो उसे भूख लगी थी, बातचीत नहीं, जी, उसे तो खाना है। जी, तो खूब सारे भैंसे खा गया, जी, खूब सारे सुअर खा गया, खूब सारे हिरण खा गया। जी, मांस जो था भरपेट वो मांस खाया, जी, कई घड़े रक्तपान कर लिया उसने। जी, चर्बी से भरे हुए घड़े थे, जी, वो पी गया। इस तरह करके उसने जी, जब सब पी लिया, थोड़ा बहुत सारी मदिरा भी पी ली। तो मदिरा पी के, रक्त पी के, चर्बी पी के, सारे जानवर खा के, तरह तरह के मांस अन्न सब खा के जी, उसकी कुछ तृप्ति हुई, भूख शांत हुई। जी, फिर उसने पूछा कि भाई तुम लोगों ने मुझे उठाया क्यों है? जी, कोई साधारण तो बात हो नहीं सकती जी, कि मुझ जैसे व्यक्ति को तुम उठा दो। जी, आज तक कभी हुआ नहीं कि तुमने कोई मुझे उठाया। जी, जब मेरा होता मैं उठ जाता हूँ। जी, क्या कोई भय उपस्थित हो गया है? जी, कुछ विपदा आ गई है? जी, कुछ तो विशेष हुआ होगा, तुम लोगों ने बड़ी इतने आदर से, इतना चेष्टा करके मुझे उठाया है। जी, तो रावण का सचिव युपाक्ष वहां उपस्थित था। जी, बड़े हाथ जोड़ के विनम्र भाव से गया जी, कि हाँ, एक विशेष अवसर है जिसके कारण हमें आपको उठाना पड़ा है। जी, एक बहुत बड़ा संकट आ गया है। जी, आज तक ऐसा संकट नहीं आया कभी। देवों ने, दैत्यों ने, अनेक दुश्मनों ने हम पर आक्रमण किया, हमें कभी चिंता नहीं हुई। जी, कभी लंका पे कोई संकट नहीं आया, हम सबका सामना कर लेते थे। जी, लेकिन अब तो एक मनुष्य आया है और हमें उससे भय उपस्थित हो गया है, और उसके साथ बहुत बड़ी वानर सेना है। जी, बिल्कुल ऐसे बड़े बड़े पर्वताकार वानर आए हैं और उन्होंने चारों तरफ घेर लिया है। जी, आपको मालूम होगा कि रावण ने सीता का हरण किया था। जी, उस सीता हरण से दुखी होकर जी, राम आए हैं और उसी कारण ये भय उपस्थित हो गया है। जी, आपको ये तो मालूम है होगा कि एक वानर ने जी, इस खूबसूरत, इस भव्य महापुरी को जी, जला दिया था, और राजकुमार रावण के पुत्र जी, अक्ष को भी मार दिया था। जी, उसके बाद ये सब वानर सेना पुल बना के और इधर तक आ गई है, जी, और भयंकर युद्ध हो रहा है। जी, जो राम है वो सूर्य के समान तेजस्वी है, और उनके बाण जो हैं वो तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात जी, ब्रह्म खड़े हैं। उन्होंने राक्षस राज रावण को परास्त कर दिया, और जी, परास्त करने के बाद आदेश दिया कि तुम लौट जाओ। उनको जीवित छोड़ के वापस लौटने का आदेश दिया। जी, बड़ी संकट से महाराज के प्राण बचे हैं, बड़ी विकट परिस्थिति है, इसलिए आपको उठाया है। सचिव युपाक्ष ने सारी बात समझाई। जी। अब ये सचिव युपाक्ष ने जब ये सारी जानकारी दी कुंभकर्ण को, तो फिर उसने क्या कहा? तो एकदम आश्चर्यचकित रह गया, आंखें फाड़कर देखने लगा, ये क्या हो गया? पहले आश्चर्य और फिर क्रोध कि ये मेरा भाई जी, परास्त हो गया, ये कैसे संभव है? और फिर उसे क्रोध आया,
बोला मैं अभी संपूर्ण वानर सेना का संहार कर दूंगा, लक्ष्मण हनुमान सहित राम को परास्त करूंगा और उसके बाद मैं रावण का दर्शन करूंगा। मैं तुरंत ये काम करता हूं। जब उसने इस तरह का कहा कि मैं तुरंत जाके ये काम करता हूं, जी, तो वहां एक प्रधान योद्धा रावण का, जी, इसका नाम पहले भी आया था, महोदर, जी, वहां उपस्थित था। वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। जी, महोदर ने कुंभकर्ण से कहा जी, कि आपका ये भाव बहुत अच्छा है, लेकिन आप पहले एक बार महाराज रावण की बात सुन लें, जी, वो जैसा कहें उसके बाद आप कर लें। तो कुंभकर्ण को भी ये बात ठीक लगी। बोले ठीक है, मैं चलता हूं रावण के पास। तो अब वो चलने के लिए तैयार होने लगा। अब 9 महीने से सोया था, तो पहले जी, स्नान करेगा, सब करेगा। तो महोदर और युपाक्ष ने तुरंत कुछ लोगों को रावण के पास भेजा जी, कि क्या किया जाए, जी, उनको पहले आपके पास लाएं जी, या सीधा युद्ध मैदान में ही ले चलें। जी, तो रावण ने कहा नहीं, पहले मेरे पास लाओ। जी, और इधर ये कुंभकर्ण जो है नहा धो के कुछ और, उसका तो भूख तो भयंकर थी जी, जी, है, कुछ और मदिरा पान करके, कुछ और आहार खा के जी, तैयार हो गया। जी, अब उधर से भी आदेश आ गया और ये भी तैयार हो गया। जी। ये रावण के आदेश के बाद तो फिर कुंभकर्ण रावण से मिलने गया ही होगा। वो जा रहा था तो कुछ हुआ। बिल्कुल। अब उसके बाद उसको मैंने जैसे बताया, तैयार हो गया, जी, 2000 घड़े मदिरा पी ली, जी, तरह तरह के भोजन कर लिया, सब करके अब जी, चला, एक विशाल पर्वत चला जा रहा है। इतना विशाल है कि पूरी लंका में जी, एक हलचल मच रही है। सब लोग देख रहे हैं कि ये आ गया है, क्योंकि देखिए युद्ध का वातावरण है, जी, मालूम है कि हार गए हैं, पर ये आज उठ गया है, ये देख कर जी, जा रहा है। और इतना विशाल, ऊपर सिर पे विशाल मुकुट रखा हुआ है जो सूर्य की तरह चमक रहा है, और ये चल रहा है तो ऐसा जैसे कि कदम से धरती पूरी कांप रही है। ऐसे चलता हुआ ये रावण की ओर चला। जब ये विशाल का राक्षस रावण से मिलने जा रहा था, तो रास्ते में तो वानरों ने भी कुंभकर्ण को देखा होगा। बिल्कुल, वानर तो चारों तरफ से घेरे बैठे थे। जी, जब उन्होंने देखा कि ये इतना बड़ा विशाल जीव आ गया है, जी, तो घबराहट मच गई, भयभीत हो गए कि ऐसा जीव तो कभी देखा ही नहीं। वानर भागने लगे डर के मारे। जी, राम ने भी देखा जी, कि इतना विशाल का जीव चला जा रहा है। जी, उन्होंने विभीषण से पूछा जी, कि ये विशाल काय जो है, ये राक्षसी कौन है। तो विभीषण ने पूरी बात बताई जी, कि ये जो, जैसे आप देख रहे हो, इसने यम और इंद्र को भी पराजित किया है। जी, ये हमारे पिताजी विश्रवा का प्रतापी पुत्र है, इसका नाम कुंभकर्ण है। इसके बराबर लंबा दूसरा कोई राक्षस पूरी दुनिया में नहीं है। इतना विशाल कोई और राक्षस नहीं है। जी, ये इतना प्रतापी है युद्ध में कि इसने सहस्रों बार देवताओं को, दानवों को, यक्ष, नाग, राक्षस, विद्याधर, सर्पों, सब किन्नरों को, सबको युद्ध में हरा चुका है। जी, एक तरह से विश्व विजेता है ये। जी, ये अपने आप में महातेजस्वी है, महाबलवान है। जी, बाकी राक्षसों के पास जो भी शक्तियां हैं, बल है, जी, वो उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी तपस्या से वरदान के रूप में ऐसे प्राप्त किया है। जी, लेकिन ये व्यक्ति तो जन्मजात ऐसा ही है, जन्म से ही विशाल है, शक्तिशाली है। जी, ये बहुत छोटा था, बिल्कुल बालक था, जी, तभी इसने सहस्रों प्रजाजनों को खा लिया था। त्राही त्राही मच गई थी इसके कारण। जी, तो सब लोग गए थे देवताओं के राजा इंद्र के पास
कि जी, यदि ऐसे ही खाता रहा जी, तो कुछ बचेगा नहीं, जी, ये तो ऐसे लोगों को खा रहा है। जी, तो इंद्र से लड़ने के लिए आए थे और इंद्र ने इस पर वज्र से प्रहार भी किया था, जी, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ा वज्र के प्रहार से। जी, और इसने इंद्र के हाथी ऐरावत को पकड़ा, जी, उसका दांत निकाल लिया, जो हाथी का बड़ा दांत होता है वो जी, निकाला, और उसी दांत से जी, इंद्र की छाती पे प्रहार किया। उसके बाद इंद्र अपनी जान बचा के भागे। जी, तो जब ऐसा हुआ इंद्र के साथ, जी, तो सारे देवता और दानव भी और बाकी जो भी थे सब एकत्र होकर ब्रह्मा जी के पास गए जी, और बताया कि ऐसा ऐसा ये है, जी, अगर ऐसा रहा तो आपकी जिस धरती को आपने बनाया है वो तो सूनी हो जाएगी, वहां कुछ बचेगा नहीं, जी, केवल यही रहेगा। जी, तो ब्रह्मा जी भी चिंतित हुए, उन्होंने सारी समस्या समझी, जी, फिर राक्षसों को भी बुलाया और कुंभकर्ण को भी बुलाया। जी, जब कुंभकर्ण आया तो देख के वो भी चकित रह गए कि इतना बड़ा ये विश्रवा ने कैसा पुत्र पैदा कर दिया, जी, तो बड़ा खतरनाक है। जी, तो उन्होंने जगत के कल्याण के लिए इसे श्राप दिया कि तू सदा मुर्दे की तरह सोता रहेगा। जी, अब जब ऐसा श्राप दे दिया जी, तो रावण को बड़ी चिंता हुई कि मेरा भाई जो इतना शक्तिशाली था, जो मेरे लिए एक शक्तिशाली सहयोगी हो सकता था, उसको जी, ऐसा श्राप मिल गया। जी, तो रावण ब्रह्मा जी के पास गया, जी, उनसे बड़ा अनुनय विनय किया कि ये आपने कैसा श्राप दे दिया, जी, हम आपके नाती हैं, जी, ये आपका नाती है, आपका बालक है, जी, और ये अभी पेड़ बड़ा हो रहा है, फल आने का समय है, जी, और उस समय आप उसको काट रहे हो, ये ठीक नहीं है। आपने जो श्राप दिया है, जी, ठीक है आप उसे वापस नहीं ले सकते, लेकिन कुछ उसमें सीमाएं तय कर। जी, तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, ये 6 महीने जी, या अधिक जी, सोता रहेगा, उठेगा तो केवल 1 दिन के लिए उठेगा और फिर सो जाएगा। उन्होंने विश्व की रक्षा कर रहे थे, जी, जी, तो इस प्रकार उन्होंने किया। ये अभी 9 महीने से सोया हुआ था और आज उसे उठाया गया है रावण द्वारा, जी, केवल युद्ध करने के लिए। ये सारी बात विभीषण ने राम को समझा। जी। अब जब कुंभकर्ण रावण के पास पहुंचा तो फिर रावण ने उससे क्या कहा? दोनों भाई मिले, दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। जी, उसके बाद रावण ने जी, कुंभकर्ण से कहा जी, कि जब तुम सोए हुए थे, हाँ, तो एक बड़ा संकट उपस्थित हो गया है, जी, बहुत बड़ा संकट आ गया है। जो राम, जिसका नाम तुमने पहले सुना था, जी, वो अपने साथ सुग्रीव को लेके और वानर सेना को लेके जी, समुद्र पर पुल बांध के समुद्र को लांघ कर यहाँ तक आ गया है। जी, और यहाँ लंका के चारों ओर जी, ऐसा लगता है जैसे वानर रूपी समुद्र ने घेर लिया है। हर जगह केवल वानर ही वानर दिखते हैं, जी, वही रंग दिख रहा और कोई रंग ही नहीं दिख रहा। हमारे हर वन उपवन में केवल वानरों ने कब्जा कर लिया है, जी, चारों ओर वही रह गए हैं। और जो युद्ध हुआ है, हमारे सारे प्रमुख योद्धा जो थे जी, उन्हें वानरों ने मार दिया है। और दुख की बात यह है कि मैं जी, वानरों के प्रमुख योद्धाओं को मरा हुआ नहीं देख रहा हूं, वो जीवित हैं। जी, उन्होंने, राम ने मुझे भी कल परास्त कर दिया। जी, अब स्थिति बड़ी विकट है। पहले भी तुमने मुझे अनेक बार बहुत कठिन परिस्थितियों से निकाला है, जी, अब पुनः तुम इस कठिन परिस्थिति से मुझे निकालो, लंका की रक्षा करो और इन शत्रुओं को परास्त कर दो, वानरों का संहार कर दो, जी, राम लक्ष्मण का वध कर दो। इस प्रकार रावण ने अपने भाई से अनुरोध किया।
जी। अनिल जी, रावण के इस अनुरोध का फिर कुंभकर्ण ने क्या उत्तर दिया? क्या प्रतिक्रिया दी कुंभकर्ण ने? कुंभकर्ण की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। वो जोर से ठहाका मार के हंसने लगा, बोला, जी। पहले जब हमने इस विषय पे विचार किया था, जी। जो हम लोगों ने दोष देखा था, जिस बात की हमें चिंता थी वो हो गई। जिस बात से हमने तुम्हें आगाह किया था जी। वो संकट आ गया। विभीषण और हम लोग बैठे थे जी। और हम दोनों ने तुम्हें कहा था इस बात के लिए, और वही हो गया ना। देखो, जी। तुम्हें अपने पाप कर्म का फल बहुत शीघ्र मिल गया है। तुम अपने बल के घमंड में जी। तुमने कार्य किया सीताहरण का, जी। और इस पाप कर्म के परिणाम पर विचार नहीं किया कि इस पाप का परिणाम क्या होगा। जी। और परिणाम सामने है। जैसे कुकर्मी पुरुषों को नरकों में पड़ना निश्चित है, वैसे ही तुम्हें भी अपने दुष्कर्म का फल मिलना ही था, और मिल गया है। जी। अवश्यम भावी था, मिल गया। राक्षस राज, जी। नीतिज्ञ पुरुष, नीति को जानने वाले पुरुष को चाहिए जी। कि धर्म, अर्थ अथवा काम, या इन तीनों का सेवन क्रमानुसार, समयानुसार करें। धर्म सदा श्रेष्ठ, और यदि धर्म के लिए हमें अर्थ और काम का त्याग भी करना पड़े तो हमें करना चाहिए। ये बात हमने तुम्हें पहले भी समझाई थी, मंदोदरी ने भी, तुम्हारी पत्नी ने भी समझाई थी, जी। विभीषण ने भी समझाई थी, जी। और जो समझाई थी वो तुम्हारे हित में था, जी। और आज भी वही तुम्हारे हित में है। जो पहले कहा था वही तुम्हारे हित में आज भी है, जी। बदला कुछ नहीं है। वही बात आज भी तुम्हारे हित में है। जी। मैंने तुम्हारे हित की तुम्हें बात बता दी। जी। उसके बाद तुम्हें जैसा उचित लगे वैसा करो। जी। अब कुंभकर्ण की इतनी बुद्धिमत्ता बातें सुनने के बाद फिर रावण ने क्या उत्तर दिया? जब किसी के सिर पे काल सवार हो जाता है तो उसे बुद्धिमत्तापूर्ण बातें पसंद नहीं आती। रावण कुपित हो गया, क्रोधित हो गया, उसने भौहें टेढ़ी कर ली। जी। कहा, कुंभकर्ण, तुम मुझे गुरु और आचार्य की तरह भाषण क्यों दे रहे हो, उपदेश क्यों दे रहे हो? इस तरह उपदेश भाषण देने से कोई होगा क्या? ये समय उपदेश भाषण का है क्या? इस समय जो उचित है और जो आवश्यक है वही करो। मैंने पूर्व में भ्रम से, चित्त के मोह से, या बल के घमंड में, या पराक्रम के भरोसे रहते हुए जी। किसी भी कारण से तुम लोगों की बात नहीं मानी। जी। ये ठीक बात है कि तुम लोगों की बात मैंने नहीं मानी, जी। लेकिन उस बात पे आप चर्चा करके क्या होगा? उस पे चर्चा करना व्यर्थ है। जो चला गया, जो बीत गया वो बीत गया। बुद्धिमान लोग जो हैं बीती बातों पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, वे वर्तमान में रहते हैं, बीती बातों पर शोक नहीं करते हैं। तुम बीती बातें लेके बैठ गए हो। इस समय क्या करना चाहिए इस पर विचार करो, और अपने पराक्रम से मेरे जी। सामने ये जो दुख उपस्थित हुआ है, जो कि अनीति के कारण हुआ है, मेरे अनीतिपूर्ण व्यवहार के कारण हुआ है। देखियो, ये नहीं कह रहा कि मैंने सही किया था, जी। वो मान रहा है कि मैंने पाप कर्म किया था, लेकिन अब इस पाप कर्म से जो दुख उपस्थित हुआ है उसको तुम शांत करो। यदि तुम्हारा मुझ पर कुछ स्नेह है, जी। कुछ भी भाई के नाते मुझसे प्रेम करते हो, स्नेह करते हो, तो जाओ युद्ध करो। अब देखिए, वहां क्रोध था, जी। अब वो भावनाओं का प्रयोग कर रहा है। जी। फिर समझाता है कि जो सुहृदय होते हैं, जो हमारे शुभ चिंतक होते हैं, जी।
जब सब कुछ नष्ट हो जाता है स्वजन का, जी, तब भी उस पर अनुग्रह करते हैं, उस पर प्रेम करते हैं, तभी तो सुहृदय कहलाते हैं। उपदेश देने वाले सुहृदय नहीं होते। बंधु वही सही है जो अनीति के मार्ग पर चलने से, जी, गलत मार्ग पर चलने से भी जो संकट उपस्थित हो, जी, उसमें भी सहायता करे, वही बंधु है। देखिए, ये जो रावण की सोच है, जी, ये बिल्कुल गलत सोच है। लेकिन आज भी अनेक संगठनों में जी, इसी सोच को बढ़ावा दिया जाता है। मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ राजनीतिक दलों में का मुझे अनुभव है, जी, और राजनीतिक दलों में यही सोच बार बार कार्यकर्ताओं को सिखाई जाती है कि जो नेता कर रहा है उसके साथ चलना है हमें, क्योंकि हम उसके प्रति समर्पित हैं। यही रावण की सोच है। अब उसने रावण ने अपनी पहले क्रोधित हुआ, जी, फिर कहा ऐसा है तो मेरी मदद करो, और फिर भावनाओं का, स्नेह का सहारा लेते हुए कुंभकर्ण से कहा। जी। रावण ने जब ऐसे भावनाओं का सहारा लेकर के ये सारी बातें कुंभकर्ण को कही, फिर कुंभकर्ण ने क्या कहा? कुंभकर्ण अपने भाई के भावुक होने से पिघल गया। उसने अपने भाई को सांत्वना दी जी, कि देखो, ऐसे संताप करना, दुखी होना व्यर्थ है, ऐसे मत करो, तुम दुखी मत हो। ये दुख अपना और रोष अपना सब त्याग दो, स्वस्थ हो जाओ। जी, मैं जब तक जिंदा हूं, तुम्हारे मन में ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। मैं जीवित हूं, तुम्हारी हर चीज को संभालूंगा मैं। अब तुम चिंता मत करो, और युद्ध में वानरों का संहार देखना। जी, आज ही मैं जाऊंगा जी, और राम का सिर काट कर ले आऊंगा। जी, आज ही तुम वानर राज सुग्रीव को खून से लथपथ हुए धूल में पड़ा हुआ देखोगे। जी, तुम तो बस मुझे युद्ध के लिए प्रस्थान करने के लिए आदेश दो। जी, मैं तुम्हारे आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूं। जी, मैं अकेले ही जाऊंगा, मुझे सेना भी नहीं चाहिए, जी, और मैं शत्रुओं का विनाश कर दूंगा। मुझे और तुम्हारे बस आदेश चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने साथ कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं ले जाऊंगा। मेरे पास मेरा ये शूल और त्रिशूल, बस इतना ले जाऊंगा, और इससे मैं सब को मार के आ जाऊंगा। ये जो हनुमान का जिसका हुआ, जिसने लंका को जलाया, जी, उसको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसको भी समाप्त कर दूंगा। जी, तुम्हारे सारे मानसिक दुख आज समाप्त हो जाए। तुम तो प्रसन्न हो जाओ, जी, मौज करो, मदिरा पियो, खुशी मनाओ। कोई चिंता दुख नहीं है, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। बस आज जब मैं राम का सिर ले आऊंगा, जी, तुम वो सिर ले जाके सीता को दिखा देना, फिर सीता भी तुम्हारी हो जाएगी, तुम हमेशा आनंद करना। जी। जब ये दोनों भाइयों में चर्चा चल रही थी, तो रावण के कुछ कोई मंत्री या सचिव किसी ने कुछ कहा? वहां पर एक व्यक्ति था जो बहुत प्रधान योद्धा था, जी, जिसका नाम था महोदर। जी, उसने जी, कुंभकर्ण को टोकने की हिम्मत की। जी, उसने कहा, यह महोदय, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप राम को हल्के में ले रहे हो। जी, जिस राम ने जनस्थान में अकेले 14,000 राक्षसों को मार दिया था, जी, आप उसके सामने अकेले जाने की बात कर रहे हैं। आपको कैसे लगता है कि आप अकेले उसको परास्त कर दोगे? ये संभव नहीं है। जी, राम जो है अत्यंत कुपित हुए सिंह के समान हैं। जी, आप तो ऐसी बात कर रहे हो कि एक सोए हुए विषैले सर्प को जगाना चाहते हो। जी, बिल्कुल ये आप बात ठीक नहीं कर रहे। मनुष्यों में कोई उनकी समानता का पूरे विश्व में नहीं है। जी, वो सूर्य के समान तेजस्वी हैं। उनके पराक्रम का कोई मुकाबला नहीं है। उनके जी, साथ युद्ध करने का आप साहस क्यों कर रहे हैं? ये युद्ध का साहस करना ठीक नहीं है। जी, उसने रावण को संबोधित करते हुए कहा कि महाराज, जी, आपको सीता चाहिए,
मेरे पास एक उपाय है जी, जिससे सीता आपके वश में आ जाएगी। जी, हम्म, अपन तरीके से काम करें। जी, हम कुछ ऐसी योजना बनाते हैं जी, जिससे हम जाएंगे। हम्म, 5 योद्धा जाएंगे और आके फिर आपको सौगंध पूर्वक कहेंगे कि हमने राम और लक्ष्मण को खा लिया, जी, अर्थात उनकी अब लाश भी नहीं बची। जी, और हम जब कहेंगे तो आप हमारी बात स्वीकार कर लेना, सब तरफ उसका जरा प्रचार कर देना, जी, हमें और बाकी लोगों में खूब इनाम विनाम बांट देना, एक हाथी पे निकलना और खूब सवारी करते हुए और घोषणा करते हुए विजय की यात्रा निकाल लेना। जी, और जाके सीता को अकेले में जाके समझा देना कि देखो भाई, अब तुम और कुछ तो बचा नहीं है, जी, तुम मेरी हो जाओ। हम्म, इस तरह करके हम सब जरा, जैसे आज की भाषा में कहते हैं ना, मैनेज कर लेते हैं। जी, आजकल जैसे मैनेजर्स होते हैं ना, जी, जी, जो मैनेज करना जानते हैं, जी, जी, जो युद्ध करना या कुछ पराक्रम करना उसकी जगह जी, कुछ इस तरह के टिकड़म भिड़ाने वाला करते हैं। जी, फिर वो उपदेश भी देने लगा कि युद्ध तो देखिए बेकार है, जो राजा बिना युद्ध के विजय पा लेता है जी, उसकी सेना भी नष्ट नहीं होती, उसके उसके उसका खुद का जीवन भी संशय में नहीं पड़ता और वो दीर्घ काल तक आनंद भोगता है, जी, हर तरह से उसको को लक्ष्मी कीर्ति सबका भोग करता है। जी, तो हमें तो ऐसे जुगाड़ और तिकड़म से काम करना चाहिए। ये युद्ध के मानस आप हटा दीजिए, जी, ना इस कुंभकर्ण को भेजिए ना आप जाइए। अब तो अपन ये तिकड़म से काम करके अपना रास्ता निकाल लेते हैं। जी। ये महोदर के सुझाव का फिर कुंभकर्ण और रावण ने क्या प्रतिक्रिया दी, क्या कहना था उनका? कुंभकर्ण जो है जी, बहुत वीर था, तिकड़मी नहीं था। जी, वो महोदर पर जी, क्रोधित हो गया, उसे डांटने लगा कि तुम जैसे जी, कायर, डरपोक, चापलूस जी, जो लंका में भर गए हैं, जी, उन्होंने ही लंका की आज ये स्थिति कर दी है। तुमने ही राजा को सदा गलत रास्ते बताए हैं। ये जो आज लंका में स्थिति आ गई है जी, वो तुम जैसे लोगों के कारण है। तुम लोग वीर नहीं हो, आज लंका में कोई वीर तो बचा ही नहीं है, तुम जैसे लोग ही बचे हैं जो केवल चापलूसी करना जानते हैं और ऊटपटांग सलाह देते हैं राजा को। तुम लोगों ने ही लंका का खजाना खाली करवा दिया है और पूरी सेना को मरवा दिया है। मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी है। मैं शत्रु को जीतने के लिए युद्ध भूमि में जाने में विश्वास रखता हूं और वही करूंगा। जब कुंभकर्ण ऐसा कुपित हो गया जी, तो रावण ने स्थिति को संभालने के लिए थोड़ा हंसते हुए जी, कुंभकर्ण को कहा कि यह महोदर जो है जी, राम से बहुत डर गया है। ये युद्ध के मैदान में गया था, देखा था, तब से इसको इसकी वीरता सब समाप्त हो गई है। आप जी, इसकी बिल्कुल मत सुनो। जी, तुम तो युद्ध में जाओ, शत्रु का वध करो और विजय की लालसा रखते हुए आगे बढ़ो। जी, ऐसे करके जी, रावण ने कुंभकर्ण को आदेश किया। जी। अनुज जी, हमने एक चीज देखी कि कुंभकर्ण ने पहले भी रावण को समझाने का प्रयास किया था, किंतु अभी ऐसा देखने में आ रहा है कि वो रावण का साथ दे रहा है, गलत मार्ग अपना रहा है। ये या तो भावनाओं के कारण है या फिर प्रेम करता है या आदर करता है अपने भाई का। अ, पर उसने गलत राह में जाने की सोची, रावण का साथ देने की सोची। अब युद्ध में वो क्या करता है और उसका सामना आगे किससे होता है, वो हम अब अगले प्रकरण में आपसे जानेंगे। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।